नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो ईएमआरएस की एक नई नोटिस जारी हो चुकी है। आप सभी को पता है कि ईएमआरएस एग्जाम में जितने भी लोग शामिल हुए थे, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्री परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, या यूं कह लें कि टियर 1 का एग्जाम रिजल्ट जारी हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही थी, तमाम चर्चाएं किए जा रहे थे, उनको रिजल्ट को लेकर के वो असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे। उसको लेकर के ये आधिकारिक बयान आ चुका है, अब आधिकारिक नोटिस आ चुकी है। ये नोटिस किस संदर्भ में है? ओएमआर कैलकुलेशन को लेकर के, सीट कैलकुलेशन को लेकर के क्या कुछ है खबर, देखिए। आप सभी को पता है कि ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा चल रही है प्रक्रिया, उसमें टीयर वन का एग्जाम यानी प्री परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी जारी हो चुका है। कई उम्मीदवार ने रिजल्ट रीचेकिंग को लेकर के उसकी मांग की है। बोर्ड ने ये पाया कि उम्मीदवार अक्सर अपनी आंसर की के साथ जो रिजल्ट होता है, आंसर की वाला जो नंबर है, उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए उनको लगता है कि नंबर ज़्यादा है, लेकिन रियल में नंबर कम आता है। इसलिए आधिकारिक कैलकुलेशन सीट और अपनी ओएमआर सीट कॉपी मांग सकते हैं, और ये अनुमति दे दिया किसने? ईएमआरएस ने ये अनुमति दे दिया। अंतिम तिथि इसकी कब है? 7/3/2026 अंतिम तिथि होगी। इस तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले आप तारीख ध्यान रखिएगा, जिनको भी अपना ओएमआर सीट वापस से चेक करना होगा, वो लोग ध्यान दें। आवेदन शुल्क कितना होगा? 500 रुपये होगा पर पोस्ट। आपने टीजीटी में चेक करना है तो 500 रुपये, पीजीटी का चेक करना है 500 रुपये। यदि आपने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किए हैं तो शुल्क उसी अनुसार आपको उसी अनुपात में देना होगा, समझिए। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाएं? किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवाएं, क्योंकि ये स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। तो आपको किसी भी बैंक से जा करके आप सभी को इस तरीके का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा पेमेंट देने के लिए। बैंक ड्राफ्ट पीछे क्या लिखें? बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको ये जानकारी लिखना होगा, कैंडिडेट का नाम लिखना होगा और उसका रोल नंबर लिखना होगा। आगे समझिएगा। आवेदन पत्र में क्या लिखना है आप सभी लोगों को? अपने आवेदन पत्र में ये 4 जानकारियां स्पष्ट रूप से लिखें। अपना नाम लिख दें, रोल नंबर लिख दें, आवेदित पद कौन से पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, और पत्राचार का पता, आप एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है? जरूरी दस्तावेज क्या है? आवेदन के साथ अपने प्रवेश पत्र की कॉपी लगाना बिल्कुल ना भूलें। जो अटैच कॉपी है एडमिट कार्ड का, जो भी पोस्ट के लिए आपने परीक्षा दी हुई है, टीजीटी में दी हुई है, पीजीटी में दी हुई है, जो भी परीक्षा दिए हुए हैं, आप उसका एडमिट कार्ड जरूर लगाएं। आवेदन भेजने का पता क्या होना चाहिए आपका? तो पता होना चाहिए डायरेक्टर सीटेट यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये है सीबीएसई को भेजना है ना, ये नई दिल्ली को। आपको ये इस एड्रेस पर अपना भेजना होगा। भेजने का माध्यम क्या होगा? स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, व्यक्तिगत रूप से बाई हैंड भी पहुंचा दें। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन्होंने पहले आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, उन्हें भी कैलकुलेशन सीट के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने पहले आरटीआई के तहत उन्होंने जानकारी मांगी थी, उन्हें भी आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क 500 रुपये का भुगतान अनिवार्य है, ये भी ध्यान दीजिएगा। केवल आपको सीट कैसे मिलेगी, ओएमआर सीट आपको कैसे मिलेगी? जब आप आवेदन पत्र भरेंगे तो आपको ओएमआर सीट आपको कैसे मिलेगी? केवल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही आपको आपका ओएमआर मिलेगा। जो ईमेल आईडी है, जो आपने फॉर्म डालते समय ईमेल आईडी रजिस्टर किया हुआ था, उसी पर आपको मिलेगा। सुनिश्चित करें कि आपका ईमेल आईडी सक्रिय है। कैलकुलेशन सीट डाक के द्वारा नहीं भेजी जाएगी, ईमेल के द्वारा आपको आपकी कैलकुलेशन सीट प्राप्त होगी। यह सीट किसी स्कूल, कोचिंग, मीडिया या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं दी जा रही है। किसी और की ओर से या अधूरे आवेदन तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ये भी बात आप समझिए और आगे समझिएगा। अंतिम चेकलिस्ट एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या बैंक ड्राफ्ट आपने 500 का बनवा लिया? क्या ड्राफ्ट के पीछे नाम, रोल नंबर आपने लिख रखा है? क्या प्रवेश पत्र के साथ आपने उसको लगाया है? क्या लिफाफे पर पता सही है? क्या आप 7/3/2026 से पहले उसको भेज रहे हैं? इस बात का आप तसल्ली ले लीजिए, ध्यान दीजिए। और इसको लेकर के जो मूल आधिकारिक सूचना है, यानी कि जो दस्तावेज है, जो ईएमआरएस के द्वारा नोटिस जारी हुई है 19/2/2026 को, ध्यान दीजिएगा, 19 फरवरी 2026 को ये ईएमआरएस की नोटिस आई हुई है। ये ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जा करके। तो यहाँ से आप सभी को ये जानकारी मिलती है कि अब आप अपने ईएमआरएस में, अगर आपको रिजल्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको
कैसे चेक किया जाएगा उसका पूरा प्रोसेस मैंने 5 मिनट की वीडियो में समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, अपने-अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह जानकारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, उपयोगी है, जिन्होंने ई-एमआरएस में एग्ज़ाम दिया है और अपने रिज़ल्ट को लेकर के डाउट में है, ये उनके लिए वीडियो उपयोगी है, उन सभी तक जानकारी पहुँचनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।